अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 जो कि सेल्स एंड टिश्यूज है, इसका फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। और आज का टॉपिक है माइक्रोस्कोपी एंड द इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। आज सिर्फ हम माइक्रोस्कोपी में देखेंगे और क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है और ये चैप्टर भी बहुत लेंथी है, ठीक है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लास्ट टाइम मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में कहा था कि वो थोड़ा सा रटे वाला चैप्टर है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट, उनके लाइफ पीरियड्स और उनकी वर्किंग्स, तो वो सारा रटे वाला चैप्टर था, इतना वो उसमें कंसेप्ट नहीं थे, ठीक है। लेकिन अब जो हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो ये आपको काफ़ी इसमें इंटरेस्ट डेवलप होगा जब आप ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेल्स एंड टिश्यूज का तो आपको थोड़ा सा आइडिया है ये कि ऑर्गेनिजम्स हमें पता है या तो दो तरह के होते हैं, या तो सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं जिसको हम यूनिसेलुलर कहते हैं, और या मैनी सेल से मिलके बने होते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। और सेल्स का जो कह लें कि ग्रुप होता है वो क्या बनाता है, वो टिश्यूज बनाते हैं। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में स्टडी किया था। अब हम माइक्रोस्कोपी को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोस्कोपी क्या चीज है असल में? अच्छा, यूज ऑफ माइक्रोस्कोप को असल में हम लोग माइक्रोस्कोपी कहते हैं। माइक्रोस्कोपी असल में क्या है? स्टडी है जिसमें हम लोग किसको यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप को। नाम से ही पता लग रहा है कि माइक्रोस्कोपी में हम लोग ने क्या यूज करना होगा? माइक्रोस्कोप, ठीक है। अच्छा, जो फर्स्ट माइक्रोस्कोप जो शुरू में डेवलप किया गया था वो था सिंपल माइक्रोस्कोप, का नाम दिया गया था उसको, जिसके अंदर सिर्फ एक लेंस प्रेजेंट होता है, उस माइक्रोस्कोप में बनाया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद पहला जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ था वो ज़ेकेरियस जैनसन ने किया था इन हॉलैंड इन 1595। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से था कि इसके अंदर सिंपली एक ट्यूब थी और दो ट्यूब के दोनों साइड्स में लेंस लगे हुए थे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसमें इमेज को ऑब्जर्व करते थे, ठीक है। इसमें थोड़ी सी कह लें इन्हांसमेंट आई थी स्ट्रक्चर में, लेकिन पहले वाले में तो सिंपल एक लेंस लगा हुआ था ना, दूसरी में तो फिर भी चलो दो लेंस लगे। अब माइक्रोस्कोपी में पहली दो टर्म्स हम लोग पढ़ते हैं कि असल में माइक्रोस्कोपी में मेजरली कौन से टर्म्स हम लोग देखते हैं। एक है मैग्निफिकेशन, एक है डिसॉल्विंग पावर, जिसे रेजोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन असल में क्या होता है कि जिसमें हम लोगों ने इंक्रीज करना होता है अपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है माइक्रोस्कोपी में। मतलब ये कि मैग्निफिकेशन का नाम से ही पता लग रहा है कि हमने ऑब्जेक्ट को क्या करना है? मैग्नीफाई करना है, यानी कि उसका जो साइज है ना, एक्चुअल साइज, उसको हम लोग ने बड़ा करके देखते हैं, लार्जमेंट उसकी करनी है, ठीक है। उसके अपेरेंट का मतलब होता है कि अपेरेंस, यानी बाहर की जो अपेरेंस होती है ना उसके साइज की, जो बाहर नजर आ रही है, जो बाहर की अपेरेंस साइज है ना उसका, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंक्रीज करते हैं, यानी कि एनलार्ज करते हैं, बड़ा करते हैं, ताकि हम लोग इजीली देख सकें अंदर की सेल्स और टिश्यूज वगैरह और स्ट्रक्चर्स हम लोग देख सकें सेल्स के, ठीक है। डिसॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन की बात करें तो इसमें हम लोगों ने क्लैरिटी करनी होती है इमेज की, यानी कि क्लियर करनी है इमेज। इसमें हम लोग इमेज को बड़ा नहीं करते, इसमें हम लोगों ने क्या करना है? इमेज को क्लियर करना है। इसका मतलब ये है कि इट इज द मिनिमम डिस्टेंस इन व्हिच टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन एज सेपरेट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि सपोज के दो ऑब्जेक्ट्स हैं और बहुत टाइनी है, यानी कि सपोज कर लो कि दो बैक्टीरिया हैं, कोई भी सैंपल लिया है, सपोज सोइल सैंपल लिया, उसके अंदर हम लोगों ने बैक्टीरिया देखना है, उसके अंदर दो बैक्टीरिया हैं, हालांकि बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज अंदर दो बैक्टीरिया हैं। अब वो इतने तो छोटे बैक्टीरिया होते हैं, वो ऐसा हमें लग रहा है कि वो एक ही बैक्टीरिया है। तो रेजोल्यूशन असल की क्या होती है, या डिसॉल्विंग पावर क्या होती है? इससे हम लोग इमेज को क्लियर करके देखते हैं और हम लोग देखते हैं कि हम लोग उसका जो मिनिमम डिस्टेंस भी होगा उससे भी वो भी उसको क्लियर करके हमें दिखाएगा कि ये असल में दो ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि ह्यूमन नेकेड आई, यानी कि बज़ाहिर जो ह्यूमन की आंख है, जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं, नेकेड आई, ठीक है,
वो डिफ्रेंशिएट करता है 2 पॉइंट्स को एटलीस्ट 0.1 मिलीमीटर अपार्ट। जो भी ऑब्जेक्ट्स जो 0.1 मिलीमीटर अपार्ट उनका डिस्टेंस होगा ना, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स पड़ी हैं और इतना सा अगर 0.1 मिलीमीटर उनका डिस्टेंस है, तो भी ह्यूमन आई उसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकती है कि ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट्स 0.5 मिलीमीटर यानी कि 0.1 से भी बहुत ज़्यादा छोटा डिस्टेंस उनके दरमियान प्रेजेंट है, 0.5 मिलीमीटर, तो ह्यूमन की जो नेकेड आई होगी वो उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा और उसको दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक ही ऑब्जेक्ट कंसिडर करेगा कि ये इनके दरमियान, उसको ऐसे लगेगा कि इसके दरमियान कोई डिस्टेंस नहीं है, बल्कि ये खुद एक प्रॉपर पूरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये जो अब डिस्टेंस हम लोग जो देखते हैं ना, जिसमें हम लोग क्लैरिटी देखते हैं इमेज की, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर। अब ये जो मैग्निफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर है ना माइक्रोस्कोप की, ये हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं लेंसेज के साथ। जो माइक्रोस्कोप में लेंसेज लगे होते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं, रिजॉल्विंग पावर और मैग्निफिकेशन सेट करते हैं और हम लोग इमेज देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग दो तरह के माइक्रोस्कोप स्टडी करने लगे हैं माइक्रोस्कोपी में, ठीक है। पहला आता है लाइट माइक्रोस्कोप और दूसरा आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सबसे पहले अब हम लाइट माइक्रोस्कोपी की बात करते हैं। सबसे पहला हमारा माइक्रोस्कोप आता है लाइट माइक्रोस्कोपी, जिसको हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होती है, सिंपली एक ट्यूब होती है, उसके अंदर दो लेंस लगे होते हैं हर एक एंड पे, ठीक है। अब लाइट माइक्रोस्कोपी की अगर हम लोग वर्किंग देखें तो ये वर्क किस तरह से करता है, इसमें हम लोगों ने विजिबल लाइट, जो ये नॉर्मल लाइट है ना, ये विजिबल लाइट है, इसको हम लोगों ने माइक्रोस्कोप से पास करवाना होता है थ्रू द स्पेसिमेन। स्पेसिमेन वो चीज होती है जो हम लोगों ने ऑब्जर्व करनी है, वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है, कोई स्पीशी भी हो सकती है। तो वो जो हम लोगों ने माइक्रोस्कोप के नीचे खुद रखा है ना, जो हम लोगों ने ऑब्जर्व करना है, उसको हम लोग स्पेसिमेन कहते हैं, ठीक है। उधर से हम लोगों ने क्या पास किया, इसमें सिंपल विजिबल लाइट हम लोग माइक्रोस्कोप से पास करते हैं। अच्छा, इसमें दो ग्लास लेंसेज यूज होते हैं। एक क्या करता है, एक ने सिर्फ क्या करना होती है, प्रोड्यूस करनी होती है एनलार्ज्ड इमेज, यानी कि एक क्या करता है, इमेज को बड़ा एनलार्ज करता है, ठीक है, बड़ा करता है, और दूसरे ने क्या करना होता है, मैग्नीफाई करना होता है। एनलार्जमेंट एक तरह से क्या होती है, क्लैरिफिकेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एक लेंस ने क्या किया, एनलार्जमेंट की इमेज की, ठीक है, क्लियर किया, यानी कि रिजॉल्विंग पावर जिसे हम कहते हैं, और दूसरी क्या है, मैग्निफिकेशन, यानी कि एक लेंस ने क्या किया, मैग्नीफाई किया, यानी कि साइज को इंक्रीज किया, ठीक है। उसके बाद जब ये दोनों लेंसेज इस तरह से यूज किए जाते हैं और उसके बाद ये प्रोजेक्ट करते हैं टू द व्यूअर्स आई, जो भी हम लोग ऊपर से हम जो देख रहे थे, हम व्यूअर आई हैं, हम लोग जो देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर वो हमें नजर आता है, ठीक है। ये लेंस हम लोग खुद एडजस्ट करते हैं और हमें नजर आता है। यहाँ पर हम फोटोग्राफिक फिल्म भी यूज कर सकते हैं। ये कोई स्क्रीन होती है, ये हम माइक्रोस्कोप के साथ अटैच करके सामने स्क्रीन में भी देख सकते हैं, उसको फोटोग्राफिक फिल्म कहते हैं। तो उसमें भी हम लोग इमेज ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम खुद नहीं ऑब्जर्व करना चाहते, इस तरह स्क्रीन में दिखाना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, तो हम लोग इस तरह से भी देख सकते हैं, ठीक है। अब जो फोटोग्राफ जो हम लोग माइक्रोस्कोप से लेते हैं, जो हम लोग देखते हैं, उसको हम लोग माइक्रोग्राफ कहते हैं, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ भी है, इसलिए मैंने हाईलाइट की है। अब हम लोग इसकी मैग्निफिकेशन और डिसॉल्विंग पावर देखते हैं, इसकी कितनी है। मैग्निफिकेशन ये सिर्फ 1500 टाइम्स मैग्नीफाई करता है, यानी कि इसने x का मतलब होता है टाइम्स, यानी कि इसने 1500 टाइम्स इतना बड़ा सिर्फ ये मैग्नीफाई कर सकता है ऑब्जेक्ट को, यानी कि इतना बड़ा कर सकता है, इसके साइज को इंक्रीज कर सकता है। इससे ज़्यादा वो अगर इंक्रीज करेंगे तो वो ब्लर करना शुरू कर देगा, वो प्रॉपर क्लियरेंस नहीं दिखाएगा, ठीक है। रिजॉल्विंग पावर की बात करें तो 0.2 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर इसकी रिजॉल्विंग पावर होती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि लाइट माइक्रोस्कोप रिजॉल्व नहीं करता उन ऑब्जेक्ट्स को जो कि 0.2 माइक्रोमीटर से छोटे होंगे। वो वाले जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो अगर सपोज उनका साइज 0.2 माइक्रोमीटर से भी छोटा होगा, हालांकि ये भी बहुत छोटा साइज है, इससे अगर छोटा होगा तो वो
उसको क्लियर नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसमें ऑब्जेक्ट्स हमें उनका प्रॉपर डिस्टेंस नहीं दिखेगा, सिर्फ प्रॉपर एक सिंपल एक ऑब्जेक्ट नजर आएगा, ठीक है। और ये आपको बता दूं, ये जो 0.2 माइक्रोमीटर है ना, ये बैक्टीरिया का जो सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कवर किया है ना, उसका साइज जो है वो 0.2 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। बैक्टीरिया की सिर्फ बात कर रही हूँ और किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वायरसेस वगैरह की बात नहीं कर रही, सिर्फ बैक्टीरिया की बात कर रही हूँ कि जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो है उसको, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा, उसका साइज होता है 0.2 माइक्रोमीटर। तो लेकिन हम लोग वो भी लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी इतनी रिजॉल्विंग पावर है। लेकिन अगर इससे छोटी होगी तो वो नहीं हम ऑब्जर्व कर सकते। इमेज ये ऑल्दो इसकी 1500 टाइम्स है, तो ये मैग्नीफाई तो बहुत ज्यादा कर सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स कर सकते हैं, लेकिन ये इस जो भी इमेज होगी, जो भी स्पीशीज या बैक्टीरिया या जो भी स्पेसिमेन होगा, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स की डिटेल्स नहीं दे सकता। सिर्फ इसने क्या करना होता है, मैग्नीफाई, यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिर्फ इसने साइज को इंक्रीज करना है, अंदर की चीजें ये आपको नहीं दिखेंगी, ठीक है। थोड़े बहुत आपको प्रोसेसेस इसमें हम लोग देख सकते हैं, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर्स नहीं, हम पूरी डिटेल के साथ नहीं देख सकते, ठीक है। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया गया, ठीक है, डेवलप किया गया, और इसकी बहुत ज़्यादा इन्हांसमेंट है एज कम्पेयर टू द लाइट माइक्रोस्कोप। तो वो अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या उसमें एडवांसमेंट्स आई हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें, ये मोस्ट एडवांस फॉर्म है, प्रेजेंट टाइम में भी यही यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसमें वेव्स यूज की जाती होंगी, इस वजह से इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज हैं। और साथ में ऑब्जेक्ट को, इन दोनों को हम लोगों ने वैक्यूम चैम्बर में प्लेस करना होता है, जहाँ पे सारे मैटर को रिमूव किया जाता है, स्पेशली एयर को लाजमी तौर पर रिमूव किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम लोगों ने बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऊपर हम लोगों ने देखा था कि विजिबल लाइट को हम लोगों ने पास किया था, इसमें हम लोगों ने बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पास करना होता है। उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स कुछ केसेस में कुछ माइक्रोस्कोप्स में क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर जाते हैं, और कुछ क्या कहते हैं, पास हो जाते हैं, और उसके बाद इमेज की फॉर्मेशन होती है, और व्यूअर्स आई देख सकते हैं, या हम लोग फोटोग्राफिक फिल्म में देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज होते हैं, इन्होंने असल में मैग्नीफाई करना होता है और रिजॉल्विंग पावर को इंक्रीज करना होता है। इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज है, उन्होंने ये वाला रोल प्ले करना होता है, ठीक है। ऊपर हम लोगों ने देखा था कि सिर्फ सिंपल लेंसेज यूज किए जाते थे, ठीक है। रिजॉल्विंग पावर की बात करें तो इसकी मच हायर होती है देन द लाइट माइक्रोस्कोप। LM ये जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। इसकी बहुत ज्यादा हाई होती है लाइट माइक्रोस्कोप की निस्बत, ठीक है। ये कितनी छोटी ऑब्जेक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, वो है 0.2 नैनोमीटर। ऊपर हम लोगों ने देखा था 0.2 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर नैनोमीटर से बड़ा होता है, ठीक है। ये 0.2 नैनोमीटर की इसकी रिजॉल्विंग पावर है, जो 1000 फोल्ड इम्प्रूवमेंट है LM से। फोल्ड्स का मतलब ये होता है टाइम्स, 1000 टाइम्स ये इसके अंदर एनहांसमेंट है इसकी रिजॉल्विंग पावर की एज कम्पेयर टू द लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। और ये जो मैंने हाईलाइट की हुए हैं, ये मैग्नीफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर, ये दोनों माइक्रोस्कोप्स की ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं, आपने याद रखने हैं, ठीक है। और इसकी मैग्नीफिकेशन ऊपर हमने देखी थी लाइट माइक्रोस्कोप की 1500 टाइम्स, इसकी 2,50,000 टाइम्स इसकी मैग्नीफिकेशन पावर है, इतनी ज्यादा इसकी पावर है, ठीक है। और स्पेशल कंडीशंस अगर इसमें प्रोवाइड की जाए तो EM क्या कहता है, डिटेक्ट कर सकता है इंडिविजुअल एटम्स को भी, सेल्स को, मॉलिक्यूल्स को, मॉलिक्यूल्स लाइक DNA, प्रोटीन्स वगैरह भी आ जाते हैं, वो तो चलें, फिर भी प्रोटीन्स बड़ी होती हैं, ये एटम्स तक को भी आइडेंटिफाई कर सकता है, इसकी इतनी ज्यादा रिजॉल्विंग पावर और मैग्नीफिकेशन है, ठीक है। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि ये लाइफ प्रोसेसेस को स्टडी नहीं करता, क्यों? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट्स को हम लोगों ने वैक्यूम चैम्बर में रखा है, जहाँ पे एयर को टोटली रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। लाइफ प्रोसेसेस देखने हो, जैसे कि मूवमेंट आ जाती है, हम लोगों ने देखी है अमीबा की,
ठीक है। तो उसके लिए प्रोसेसेस वगैरह देखने हैं तो उसके लिए लाइट माइक्रोस्कोप ज़्यादा बेटर है। ऊपर मैंने आपको बताया था ना कि लाइट माइक्रोस्कोप लाइव प्रोसेसेस के लिए ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। लेकिन वो स्ट्रक्चर्स नहीं दिखाता था, उसमें सिर्फ हम लोग इमेजेस देखते थे, मैग्नीफाई करते थे। लाइव प्रोसेसेस भी देख सकते हैं लेकिन वो स्ट्रक्चर्स, इंटरनल स्ट्रक्चर्स नहीं दिखाता था। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या कहता है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स दिखाता है, प्रोसेसेस नहीं दिखाते, ठीक है। ये आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये हर एक चीज याद रखनी है आपने। अब बायोलॉजिस्ट ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी दो तरह के माइक्रोस्कोप्स बनाए हैं, एक है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और दूसरा है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, ट्रांसमिट से ही पता लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स, जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, बीम का मतलब होती है कि एक टोटली एक लाइन की तरह इलेक्ट्रॉन्स को पास किया जाता है, पूरी एक बीम डाली जाती है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों ने ट्रांसमिट करना होता है स्पेसिमेन से, यानी कि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स क्या कर जाएंगे, पास कर जाएंगे, स्पेसिमेन के अंदर से पास आउट हो जाएंगे। और इसमें हम लोग इंटरनल सेल स्ट्रक्चर्स इस तरह से देखते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर से पास हो रहे हैं, ठीक है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं फ्रॉम द मेटल कोटेड सर्फेसेस। वो वाली इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट्स देखते हैं जिनके इर्द गिर्द मेटल की कोटिंग हुई होती है, वो वाली ऑब्जेक्ट्स हम लोग स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर यूज करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। और जब ये वाली ऑब्जेक्ट्स प्लेस की जाती हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर से क्या करते हैं, पास आउट नहीं होते बल्कि क्या कहते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे हम लोगों ने सेल की सरफेस के स्ट्रक्चर्स देखते हैं, हम लोगों ने इसके बाहर के सरफेस कहते हैं बाहर के एरिया को, तो बाहर के स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करना हो तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखना है, अंदर के स्ट्रक्चर्स को देखना है, तो फिर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, क्योंकि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, पास आउट हो रहे हैं, उसमें अंदर पास आउट नहीं हो रहे स्कैनिंग में, बल्कि क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, आज का टॉपिक हमारा इतना ही था, लेकिन ये आपने इम्पोर्टेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। ये कभी कभार शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह से आ जाता है, कभी आप ये आ जाता है कि डिफरेंस बताएं लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, या कभी कभार ये SEM और TEM का भी कह देते हैं कि इसका क्या डिफरेंस है, ठीक है। बुक में आपके सिर्फ TEM का फंक्शन बताया हुआ है, मैंने आपको SEM का भी बता दिया कि इन केस अगर डिफरेंस आ जाता है तो आप लिख सके, ठीक है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट MCQs भी इसमें काफ़ी हैं। डिसॉल्विंग पावर और मैग्नीफिकेशन आपने दोनों माइक्रोस्कोप्स की याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं, लाजमी याद रखनी है, ठीक है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रॉबैक हम लोगों ने देखा है कि लाइट माइक्रोस्कोप में हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर्स नहीं देखते थे, सिर्फ लाइव प्रोसेसेस देखते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का भी ये ड्रॉबैक है कि वो उसमें लाइव प्रोसेसेस नहीं देख सकते बल्कि इंटरनल या सरफेस स्ट्रक्चर्स देखते हैं, ठीक है। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन ये आपने ये टॉपिक लास्ट में याद करना है पेपर के लिए, एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो को पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिस चीज़ की समझ नहीं आती वो लास्ट में कमेंट्स में पूछे, मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।